जब किसी कामकाज में हमारा शुरुआती स्तर पर जुड़ना हुआ और इनिशियल जो क्लिक है वो बहुत पॉजिटिव मिल गया, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ हम रफ्तार पकड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ने को लालायित हैं और हम आर्थिक स्तर पर भी प्रगति देख रहे हैं। 6 महीने बाद में ही व्यक्ति एक कंफर्ट में आने लगता है, जो उस समय का सबसे बड़ा गुनाह है उसके लिए। समय ने जब सार्थकता दी, केतु की अंतर्दशा रही, सूर्य देव की अंतर्दशा रही, बुध की अंतर्दशा के प्रतिमान रहे या इन ग्रहों के प्रत्यंतर रहे, शुरुआत बहुत अच्छे से मिल गई। अब वहाँ हमने कंफर्ट भी बना लिया, रुपए पैसे की व्यवस्थाएं नहीं हुई तो लोन ले लिया, और इसी के साथ में लोन की तो पोजीशन, सिविल स्कोर बहुत अच्छे से है, कहाँ दिक्कत है, चलता चला जाएगा। और वहीं से व्यक्ति खुद को एक अलग सिरे के साथ में स्टक करने की कोशिशों में होता है। जहाँ कहीं पर भी अटका, व्यवस्थाएं कर दी, उस समय के साथ में जूझने का प्रयत्न नहीं किया, बस व्यवस्थाएं करते चले गए। आज इस सिरे को और अधिक समझने की ज़रूरत थी। आसपास कॉम्पिटिटर्स लगातार थे। आप 8 बजे घर जा रहे थे तो लोग 8:30 तक रुके हुए थे, और वो भी मृदुभाषिता के साथ, बिना किसी थकान के। तो हम ऐसा विशेष कर क्या रहे हैं कि जहां व्यक्ति हमारे साथ में आकृष्ट होने वाले होंगे, जब एक बार ये बात समझ में आने लगती है तो व्यक्ति, व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, उसकी कैलकुलेशन को समझने लगता है। नौकरी है तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं हमको सौंपी गई है, अब हम उसमें 2 घंटे ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में लगा दें, 2 घंटे किसी और चर्चा के साथ में लगा दें, आधा घंटा प्रोक्रेस्टिनेशन में लगा दें, 4.5 घंटे ऐसे अव्यवस्थित हो जाएं और उसके बाद 2 घंटे अधिक ऑफिस में रुकना पड़े, तो गणनाओं के साथ में खुद को हम रिएक्टिव करने वाले होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी जीवन यात्रा में उसके पास में एक सीमित समय है, उसके साथ में बहुत कुछ करना भी है, खुद को व्यवस्थाओं के साथ भी देखना है, ईश्वर आराधन की तरफ भी चलना है, धनागमन के आधार को भी मानक रूप में स्थापित करना है, स्वयं को सिखाना भी बहुत है और स्वयं के द्वारा लोगों को भी सिखाना बहुत है। ये अवस्थाएं जब एक क्लैरिटी के साथ में उसके लिए होती है तो वो समय की उपयोगिता को समझता है। जो कार्य ईश्वर प्रदत्त स्थितियों के माध्यम से उसको सार्थक कर रहा है, वहां खुद को और अधिक झोंकने का प्रयत्न करता है। और जब ऐसी अवस्थाओं में वो व्यक्ति होता है तो अपनी जीवन यात्रा को परिवर्तित करने वाला होता है। एक धावक ने स्टेट लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, चारों तरफ उस राज्य में उसकी चर्चा होने लगी, और वहीं वो अहम वादिता में आ गया और ये लगा कि अब तो ठीक है, चलता रहेगा। वहीं से नेशनल अप्रोच सामने थी, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन सामने थे, वहां उसको तैयारी करके आगे बढ़ना था, परंतु वो इतने में संतुष्ट नहीं हुआ, अहम वादिता आ गई, और वहां से खुद को जो मिली सेकेंड्स के साथ में सुधार की तरफ लेकर चलना था, उस यात्रा में वो व्यक्ति जुड़ ही नहीं पाया। तो अंततोगत्वा धीरे धीरे उस राज्य स्तरीय स्थितियों पर भी लोग उसकी जगह लेने को तैयार बैठे थे, और वो सिर्फ वहीं रुका रह गया। इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं, हमने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी, वो कहाँ पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे। समय दस्तक दे रहा था, दशाओं के माध्यम से ये संकेत मिल रहे थे कि आओ संघर्ष करो, ये तैयार है संघर्षों का मैदान, परंतु हम वहां रुके बैठे थे, ठीक है ना यहाँ। और फिर उसके बाद में हम उसी समय को कोसने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से ज्योतिषी आधार पर यह गणित बारंबार बताने वाली होती है कि कहाँ और तीव्रगामी होना है और कहाँ जीवन की व्यवस्थाओं को देखना है। जब एक बार ये क्रम जुड़ता है तो यकीन मानिए व्यक्ति सफलता की बुलंदियों को छूने वाला होता है। खैर, इन सारी ही चर्चाओं के साथ और बाद हम आपके समक्ष 26 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में सुबह 8:38 से प्रवेश करने वाली होंगी, तो वहीं ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार शनिवार रहेगा। द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसी के साथ हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के स्वरूप में। सुबह के अंतराल से ही आपके लिए भाग्य का सहयोग प्रखर तौर पर बना रहेगा। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां अब आप बुनियादी तौर पर पुनः तीव्रता को देखने वाले होंगे। ये वो समय है जो क्षमताओं के साथ में आपके परिचय को और गहराई से बढ़ाता चला जा रहा है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत गहराई से आपके लिए निहितार्थ रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव यहाँ वीकेंड के साथ में घर परिवार के साथ किसी भी लेजर ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, उस तरफ बहुत आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं।
खर्चों पर नियंत्रण स्थापित रख कर चलने का प्रयत्न करें। ये ही वो समय है जहां हायर एजुकेशन के साथ में बड़े लेवल के डिसीजंस आपके लिए पॉजिटिविटी के नोट को ही अनफोल्ड करते हुए कहे जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के जातक जिस रूटीन के स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में चल रहे हैं उसमें कोई भी और नकारात्मकता सेंध लगाने वाले नहीं हो। बारंबार खुद को ये मूल मंत्र बताते हुए आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः तीव्रता की आभा को आप अपने लिए व्यवस्थित तौर पर देखने वाले होंगे। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उससे आप संभलिएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल्स और साथ ही साथ में जो नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम यदि अधिक सताती है तो आप यहाँ इलाज की व्यवस्थाओं को अपने जीवन में संपन्न स्वरूप देने का प्रयत्न जरूर करें। और ये भी याद रखें कि जो भी कार्य यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था उसके साथ में चर्चाओं को आगे बढ़ाना, शांत चित्त भाव से उस व्यक्ति विशेष के साथ समाधान खोजने की आवश्यकताएं पूर्णतः आपके लिए रहेंगी। मिथुन राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि की प्रतिमान आपके लिए बहुत अच्छे से बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए लगातार बना रहने वाला होगा। अपने क्षमताओं पर वृद्धि स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के आने के साथ आकस्मिक खर्चे भी हैं। वो जब घेरे इस तरह से चल रहे हों तो व्यक्ति खुद को संभालने का एक नियत प्रयत्न करने वाला जरूर रहे। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष के साथ में कहीं न कहीं सोच में छोटी छोटी बातें उर्गुणता देने वाली हो सकती है, उसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलते हैं उतना ही खुद के लिए बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट आप जोड़ते चले जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातक यहाँ पर खुद को संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में अधिक स्तर पर उलझाने वाले नहीं हों, वहाँ से कहीं न कहीं खुद को नियंत्रित करके रखने वाले रहें। ये अधिक सोच विकसित करने की आवश्यकताएं हैं। और वहीं पर ये भी गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में है, किसी स्थान विशेष के साथ में उनका कार्य चल रहा है, भागदौड़ तो रहेगी परंतु अंततो गत्वा संतुष्टि के प्रखर आधार आपके साथ में है। जो महानुभाव यहाँ वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में है उनके लिए वीकेंड का ये जो समय अंतराल है परचेस करने की अप्रोच के लिहाजा बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कहा जाएगा और वहीं से आप खुद को और अधिक आगे भी बढ़ाने वाले रहेंगे। कर्क राशि, जो स्वास्थ्य में लंबे समय से दुविधाओं के घेरे चल रहे थे उससे आप हटकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये भी याद रखें कि जो कार्य हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के प्रवाह तक आप बनकर वहाँ पर रहने वाले होंगे। इसी के साथ में जो कहीं न कहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़, माइग्रेन को रिलेट करते हुए जो इश्यूज़ डिस्टर्ब कर रहे थे, मेडिकेशन के साथ में चलना, खुद को थोड़ा सा गैप देना, कामकाजी प्रेशर से हटकर अपनी यात्रा को देखना, ये एक प्रमुख बात है जो साथ में रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का प्रयत्न जरूर करें। शत्रु पक्ष जब हावी हो और व्यक्ति अपने भीतर के आध्यात्मिक तेज को अवस्थित करके स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है तो फिर वो रुकता और थकता बिल्कुल भी नहीं है। इस एक मूल भाव को भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो सकते हैं, खुद को वहां से संभालने की पूरी जरूरत है। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में पंचम भावस्थ चंद्रमा की जो स्थितियां सुबह के बाद से ही आ जाएंगी, आपके लिए आर्थिक तौर पर प्रगति बहुत अच्छे से है। व्यापारिक जीवन में जो भी महानुभाव नए सिरे से जुड़े हैं, जो रीस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस खुद के लिए देखा है, अब वहाँ से और ज़्यादा बेटरमेंट आ सकता है। यहाँ आपके पराक्रम तथा पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है, परंतु वाणी में जो गंभीरता और सहजता है वो भी लोगों को लगातार प्रभावित करती चली जाएगी। इस समय के विशेष क्रम के साथ में चलते हुए आप स्वयं को किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ नकारात्मक करने से बचिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के साथ में आज ठहराव की आवश्यकता है। बड़े निर्णय से दूरी बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, परंतु नकारात्मकता भरे घेरे आपको परेशान कर सकते हैं। रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को आप बहुत अच्छे से अपना कर चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने के लिए अधिक शब्दों को खर्च करने की आवश्यकता है और उसी भावना के साथ में चलना आपके लिए बेहद सार्थक कहा जाएगा। बुध प्रधान राशि के जातक स्वयं को निरंतर तौर पर यहाँ एकांत के साथ में संतुष्टि के प्रखर ओज देने का प्रयत्न जरूर करने वाले हों। वहीं से जीवन की पूरी ही सार्थक अवस्थाएं तथा स्थितियां निकल कर आती हुई प्रतीत होती हैं। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में नयापन यहाँ आपका स्वागत कर रहा है। इसी के साथ में जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक आप खुद को अधिक सकारात्मक रख कर चलने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में शत्रुता देख रहे थे, कुंठाओं के घेरे देख रहे थे, उसके सामने आते ही आपको रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। शांत चित्त प्रवाह के साथ में रहने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ रूटीन में आप जितना खुद को पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के नोट यहाँ आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। जो महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में हैं उनके लिए भी पॉजिटिविटी के अटमोस्ट गेनफुल मेजर्स बने हुए हैं। तो वहीं ये भी याद रखें कि यहाँ आपको आज लोगों से थोड़ा सा दूर हटकर स्वयं से जुड़कर संवाद की आवश्यकताएं हैं, जिससे मन के भीतर की सकारात्मकता निरंतर तौर पर आपके भीतर यहाँ जगह करती चली जाए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में लाभ है। करियर को लेकर जॉब के साथ किसी भी तरह के बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू दे दिया था, वहां से अप्रूवल आ गया है, तो आप कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कौन सी तारीख को फाइनलाइज करेंगे, ज्योतिषीय आधार पर वो देखकर आप यहाँ अपने समय की सार्थकता को लगातार बनाने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातक इस समय विशेष के साथ में स्वयं को किसी भी ऋण संबंधी स्थितियों के साथ जोड़ने से बचते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी फाइनेंशियल गेन के जो मेजर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट के साथ में एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुविधा उपस्थित नहीं है। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कहीं न कहीं आप मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। धनु राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ में आज का दिवस विशेष आपको बड़े निर्णय की स्वीकारोक्ति दे रहा है। उस और जाना जहां से जीवन अपनी महत्वाकांक्षाओं से हटकर आकांक्षाओं की पूर्ति की ओर जाता है, ये दिवस कुछ ऐसा है। वहीं इस समय विशेष के साथ जो सुबह सुबह का अंतराल है उसमें आपको ईश ध्यान तथा हनुमंत उपासना के विशेष स्तर के साथ में खुद को जोड़ना चाहिए। जो मन के भीतर की इच्छा शक्ति के भाव होते हैं वो और अधिक जागृत होते चले जाते हैं। जहां दूसरे लोग वीकेंड के साथ में खुद को कहीं न कहीं आराम तलबी के साथ में लेकर चल रहे हो, आप जीवन की व्यवस्थित गणनाओं को जब वहां पर देख रहे हो तो ये समय विशेष बेहतरी अपने आप लेकर आता चला जाता है। ये निवेदन है कि स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही जो सप्ताह जद्दोजहद रही थी, अब आप जो उससे हट रहे हैं वहीं से और अधिक सार्थकता लेकर आते चले जा रहे हैं। वहीं चर्चा करेंगे यहाँ हम मकर राशि की। सर्वप्रथम खर्चों पर आज नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करें। वहीं पर जो भी महानुभाव लंबे समय से कोई न कोई नेगेटिविटी की मेजर्स खुद के लिए देख रहे थे, वहाँ से भी अब आप हटते चले जाएंगे। हालांकि जो भी कार्य एक्सपोर्ट के साथ में है, आउटसोर्सिंग के साथ में जो आईटी फील्ड की अप्रोच जुड़ी होती है, वहाँ से भी अब आप एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी खुद के लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर सुबह सुबह के अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ ही साथ में जीवन को मौन की तरफ कुछ जगह ज़रूर दीजिएगा। ये मौन जब स्वयं के भीतर की वार्तालाप को स्थिर करता है तो जीवन एक अलग चमक के साथ में होता है। वही चमक, वही दमक और वही स्थापित स्थितियाँ अपने भीतर तक आप अवस्थित करते हुए चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में पूरी पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी, जिसमें कोई भी दुविधा तथा चिंता की स्थितियाँ मौजूद नहीं है। याद रखें कि यहाँ आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी भी शर्तों को बहुत अच्छे से सामने रखने का प्रयत्न कीजिएगा।
शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रतिमान है। अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः आप व्यवस्थित गतिविधियां स्वयं के लिए देख रहे हैं। ये वो अंतराल है जहां अपने रूटीन के साथ में आप फ्लेक्सिबल रहिएगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में खुद को कोई भी नया स्तर देना चाहते हैं तो वहां से भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स रहने वाले होंगे। अपनी संकल्प शक्ति तथा दृढ़ता के साथ में जिस भी कार्य की और आप उद्यत होंगे वहीं से बेहतरी लेकर आते चले जाएंगे। परंतु आज के दिवस विशेष में कहीं न कहीं अहम बाध्यता के घेरों से भी आप दूर रहने का प्रयत्न जरूर करें। मीन राशि के जातकों के लिए दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में आप खुद को और अधिक व्यवस्थित करते चले जाएंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को अपना कर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। तो वहीं पर जो भी महानुभाव स्वयं को किसी भी नए कार्य क्षेत्र के साथ में ऊर्जावान स्तर पर जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स यहाँ पर बने रहेंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भागदौड़ है, परंतु इसी भागदौड़ के मध्य जीवन की पूरी सार्थकता भी आपके लिए मौजूद रहती हुई नज़र आती है। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइशें आपके साथ में बनी हुई नहीं है। ये एक मूल मंत्र भी आप अपने साथ स्थापित ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 26 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।